So, students of class 10, this is the revision class of chapter 1 रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया यानी भारत में संसाधन नियोजन. रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री. संसाधन नियोजन जो है एक बड़ा ही जटिल प्रक्रिया है यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको निम्नलिखित सोपान है. पहला कि देश के जो विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की जो पहचान होती है उन्हें पहचान कर उनकी तालिका बनाना. एंड दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज. उसके बाद इस कार्य में जो है क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना एवं मापन करना यानी मेजरमेंट करना. दूसरा है evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans. यानी संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, स्किल यानी कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना. तीसरा मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स यानी संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना. इंडिया हैज़ मेड concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plans launched after independence. यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए. The availability of resources is a necessary condition for the development of any region, but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development. किसी क्षेत्र के विकास के लिए बात करें तो किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, लेकिन प्रौद्योगिकी और संस्थानों में तदनुरूप परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है. देयर आर मैनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स. देश में जो है बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों में गिनती आते हैं. ऑन द कंट्रेरी देयर आर सम रीजन्स विच हैव अ पुअर रिसोर्स बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड. इसके विपरीत अगर देखें तो कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित है. The history of colonization reveals that rich resources is in colonies where the main attractions for the foreign invaders. यानी उपनिवेश का अगर इतिहास देखें तो उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं. It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. यानी उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया. Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. यानी संसाधन किसी भी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं. इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन. उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इस सबका जो है अनुभव किया है. देयरफॉर अतः इन इंडिया भारत में डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपुल. अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की जो उपलब्धता पर ही आधारित नहीं थी, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधनों की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है. नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों का संरक्षण. रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी. संसाधन जो है किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इरेशनल कंजप्शन ऑफ
and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती है. एंड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इम्पोर्टेंट. और इस समस्या से बचने के लिए हमें विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है. दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट. भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्सेज कंजर्वेशन इन दिस वर्ड. गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की थी. देयर इज इनफ फॉर एवरी बॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनी बॉडीज ग्रीड. हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है. ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फ इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट काउज फॉर रिसोर्स डिप्लेशन एट द ग्लोबल लेवल. अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन रोटी भरने के लिए नहीं. उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी जो व्यक्ति है तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है. He was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses. और वे अत्यधिक उत्पाद के लिए विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के जो हैं वो पक्षधर थे. At the international level, the Club of Rome advocated resource conservation for the first time in a more systematic वे इन 1968. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो व्यवस्थित तरीके के संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी. एंड सब्सिक्वेंटली इन 1974 गांधीयन फिलोसफी वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय स्क्यूम्यूचर इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल. और 1974 में शुमेशर ने अपनी पुस्तक के स्माइल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन पर एक बार फिर से पुनरावृत्ति की है. द सेमिनल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड विथ रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वाज मेड बाय द ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987. अपनी सुमेशर गांधी जी के दर्शन किया 1987 में ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया है. एंड दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एडवोकेटेड it as a means for resources conservation, which was subsequently published in a book entitled Our Common Future. और इस रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की. और यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई. अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड बाय एट द अर्थ सुमित एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील इन 1992. और इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया. So that's the end of the revision class. We will learn more about this chapter in next class.